टेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, गुरुमंत्रा जीएस टेस्ट सीरीज में सबका स्वागत है। और ये हम लोगों का 8वां टेस्ट डिस्कशन है। इससे पहले हम लोग जो है इसी जो 7वां डिस्कशन में 1 से 30 तक का क्वेश्चन डिस्कशन किए थे हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री का। और अब हम लोग 31 से लेके 60 तक का डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। तो कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 1919। आपको याद होगा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 से भारत शासन अधिनियम 1919, ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड से है। तो इसका सही जवाब क्या है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? ठीक है, दांडी यात्रा एक फेमस रही है, पहले नोट में भी आते थे। तो इसी के बारे में सवाल है कि कितनी दूरी तय करके गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया? 248, 386, 284, 385 किलोमीटर। वास्तव में क्या था कि अंग्रेजों ने कानून बनाने का जो होता भारतीयों को कानून बनाने का, नमक बनाने का रोक लगा दिया था। ठीक है, और अब क्या हो रहा था कि जिसका जो है गांधी जी विरोध किए, इसी में चला क्या? सविनय अवज्ञा, मतलब यानी कि हम विनय पूर्वक आपका हिंसात्मक तरीके से आपके अवज्ञा का विरोध कर, अवज्ञा यानी आज्ञा का अपोजिट। और इसी के लिए क्या किया गया? अवज्ञा, यानी कि ये लोग जो है दांडी से जो है दांडी यात्रा किए, और जिसमें 385 किलोमीटर जा कर के क्या किए? गांधी जी नमक का ढेर नमक उठा करके समुद्र तट में जा करके क्या किए? यहाँ पर नमक कानून का विरोध किए। अब अगला सवाल, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919, 1920, 1923, 1925। इसका सही जवाब है 1923। किसने किए थे? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इनमें से कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, आरसी दत्त, शाहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह। जनरल मोहन सिंह, इसका सही जवाब है आरसी दत्त, इससे संबंधित नहीं है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही जवाब है द्वितीय। ठीक है, प्रथम में और तृतीय में नहीं गए थे। जब इरविन समझौता हुआ था उसके बाद गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसका सही जवाब होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब आगे, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह। इसका सही जवाब है उधम सिंह। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनका क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है? रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह, रहमत अली, इकबाल। सही जवाब है इकबाल। दीन बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? ठीक है, यही पिछले टेस्ट में हम लोग यहीं पे फंस रहे थे। तो चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु कहा जाता है। और इनको जो है यहाँ पर पहले विकल्प देखते हैं। GS खरपड़े, CF एंड्रू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं चित्तरंजन दास में, लेकिन ये नहीं है। इसको देश बंधु कहा जाता है, इसको देश बंधु कहा जाता है। सही जवाब क्या है? CF एंड्रूज। ये क्या किए थे? गिरमिटिया मजदूर, जो गिरमिटिया मजदूर होते हैं, जैसे मॉरिशस के जो आपको जो वहाँ पे ज़्यादातर भारतीय है मॉरिशस में, तो ये सब जो भारतीय है कैसे गए थे? ये सब गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए थे। वहाँ के राष्ट्रपिता भी कौन है? एक बिहारी है, भारत के ही है, जिसका गांधी मैदान के पास एक स्टेचू, उसका नाम शिव राम गुलाम ऐसे कुछ है। तो वही जो है इन्हीं लोगों को ये जो है मुक्त कराए थे, इन्हीं लोगों के लिए संघर्ष किए थे, इसलिए इसका नाम दीन बंधु पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1949। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 30 जनवरी 1948। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, चैम्सफोर्ड योजना, वेवेल योजना, क्रिप्स योजना। इसका सही जवाब होगा माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय वायसराय थे,
और कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत का अंतिम, फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल रहे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नेरोजी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड साइमन, जनरल ओडायर, कर्जन वाइली, रॉलेट। इसका सही जवाब है डायर। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? देखिए इसका जो नाम है अब ये बदल चुका, चूंकि हिस्ट्री में ये अब इसका नाम क्या हो गया? काकोरी ट्रेन एक्शन कांड। डकैती के जगह यहाँ हो चुका है अब एक्शन कांड। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, यहाँ बरकतुल्ला, ये नाम कुछ गलत, भगत सिंह, सुखदेव। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राम प्रसाद बिस्मिल। ये कुछ गलत मुझे लग रहा है, इसमें मिस टाइपिंग भी शायद। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? लॉर्ड एटली, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपाल चारी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा सी नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन। अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे। अगला, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर, कलकत्ता, चंडीगढ़, नागपुर। इसका सही जवाब है अमृतसर। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1944 में। इसका सही जवाब है 1930 में। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए थे? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, रास बिहारी बोस। इसका सही जवाब होगा इनमें से सब में कौन सा? राजेंद्र प्रसाद। नमक सत्याग्रह पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड है 1917 में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन रहा? लाहौर अधिवेशन की बात हो रही है, कब हुआ था? 1929 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज, कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, टोटल इंडिपेंडेंस। अगला सवाल, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार, भूपेंद्र नाथ बोस, महात्मा गांधी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है। अगला सवाल, 1944 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एस सत्यमूर्ति। इसका सही जवाब क्या है? ए नंबर, विनोबा भावे। ठीक है, ये कौन था? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही था। और सेकंड कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कब ये हुआ था? अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सुझाव दिया था। इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू को चुना था। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग, क्रिश्चियन लीग, सिख लीग, हिंदू लीग। इसका सही जवाब है मुस्लिम लीग। इसी को कहते हैं डायरेक्ट एक्शन। इन लोगों का डिमांड क्या था? भारत मुस्लिम देश अलग बने। इसी पे जब नहीं मान रही थी कांग्रेस पार्टी और ब्रिटिश सरकार, तो ये लोग कार्रवाई दिया, डायरेक्ट एक्शन देगा कि हम लोग सड़क पर उतर करके जो है इसके खिलाफ उतरेंगे। और उतरा भी, और काफ़ी उस समय हिंसा भी किया गया था। 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया? गणेश दामोदर सावरकर, नाना पाटिल, लोकमान्य तिलक, विनोबा भावे। इसका सही जवाब है लोकमान्य तिलक। अब अगला सवाल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया? सर एशले ईडन, अलेक्जेंडर जॉन आर्बुथनोट, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड स्टैनले। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सी नंबर, लॉर्ड लिटन। ठीक है। और हटाया कौन था? हटाया था इसको रिपन। कब लागू किया था? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में इसको अधिनियम लागू किया। इसके द्वारा सबसे पहले कौन सा प्रकाश पर प्रतिबंध, कौन सा अखबार पर प्रतिबंध लगाया गया? सोम प्रकाश। कौन सा? याद रखिएगा, सोम प्रकाश। सिर्फ अंग्रेजी अखबार ही या पत्रिका चल सकती थी। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, रास बिहारी बोस। इसका सही जवाब क्या होगा? रास बिहारी बोस। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस में गरम दल नरम दल वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। अगला सवाल,
मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की? मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की? सुबोध बनर्जी, बीपी वाडिया, लाला लाजपत राय, भारत भूषण पांडे। इसका सही जवाब होगा बीपी वाडिया। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा? हिंदू मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ, मद्रास लेबर यूनियन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका सही जवाब है मद्रास लेबर यूनियन। तो यहाँ हम लोगों का 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये सेट कंप्लीट हो गया। हम लोग फिर नेक्स्ट डिस्कशन क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नए सीरीज के साथ शुरू होंगे। और जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन gurumantra.online, उन्हें सर्च करना है gurumantra.online। आप इसमें सर्च करके एडमिशन ले सकते हैं टेस्ट सीरीज, और आपको लेक्चर वगैरह सारा चीज़ वहाँ मिल जाएंगी, NCERT नोट्स, सब्जेक्ट नोट्स। तो हम लोग अपना क्लास यहाँ एंड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ मिलते हैं। क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।